आइए आज हम लोग बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो जो बुद्धिज़्म है इसके जो संस्थापक थे ये थे हमारे गौतम बुद्धा, जिनको कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 BC में और ये शाक्य वंश से थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था वो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में है। उसके बाद इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदबोधना था। इनकी माता का नाम महामाया था। जो इनके बचपन में ही इनके माता का डेथ हो गया था। उसके बाद इनका जो पालन पोषण किया वो किया प्रजापति गौतमी ने। उसके बाद इनका जो रथ था, रथ का जो सारथी था उसका नाम चन्ना था और इनका जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम कंतक था। अभी कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया गए थे तो मलेशिया का घोड़ा पूरे दुनिया में फेमस होता है। सॉरी, मैंने मलेशिया बोल दिया, मंगोलिया गए थे। मंगोलिया का घोड़ा बहुत फेमस होता है, तो मंगोलिया से प्रधानमंत्री मोदी को एक घोड़ा दिया गया जिसका नाम भी कंतक था। उसके बाद इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ वो 4 चीज़ देख के हुआ था। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी और एक खुश साधु को। इन 4 दृश्य को देख कर के इनका जो हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद 29 साल के आयु में 29 ईयर में इन्होंने घर छोड़ दिया और इन्होंने जो घर छोड़ा इस क्रिया को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद देखिए, इन्होंने जब गृह त्याग किया उसके बाद यह सन्यासी बन गए। तो जो घर से निकल के जब ये अनुमा रिवर पे आए, वहाँ पे आके क्योंकि यह एक राजकुमार थे तो अपना राजकुमार वाला सारा वस्त्र त्याग दिया और वहाँ पे बाल मुड़वा लिए और वहाँ पे सन्यासी बन गए। तो सन्यासी कहाँ बने? अनुमा रिवर पे। इनको जो पहला टीचिंग दिया गया, पहला जो ज्ञान दिया गया वो दिया गया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले गुरु थे वो अलार कलाम थे और ये इन्हें मिले थे कहाँ पे? राजगीर में। उसके बाद वैशाली में इनकी मुलाकात हुई थी रुद्रक रामपुत्रा से। फिर ये गया में गए और गया में इनको 5 ब्राह्मण मिला और 5 ब्राह्मण के साथ बैठ के ये मेडिटेशन करना शुरू किए। लेकिन 1 साल के बाद वो 5 ब्राह्मण वहाँ से चले गए, लेकिन गौतम बुद्ध अपना मेडिटेशन करते रहे। इसके बाद निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो इनको जो पहली बार इनका जो कहिए एक तरह से फास्ट तोड़वाने के लिए इनको एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता, उन्होंने इनको खीर ला के दिया था और वही खीर खा के इन्होंने अपना जो है जो ध्यान कर रहे थे उसको इन्होंने भंग किया था। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंटेंट दिया जाए कि एक एक पॉइंट में से कई कई क्वेश्चन हैं। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना नदी। कहाँ पे? पीपल नदी, पीपल के वृक्ष के नीचे। किस तारीख को? तो बैसाख पूर्णिमा। जब कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी आपका बन जाए, चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई बैसाख पूर्णिमा के दिन, उसके बाद इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, इसको फर्स्ट प्लेसमेंट कहते हैं। और इस जो पहला उपदेश था इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद इन्होंने बौद्ध को त्रिरत्न दिया और जो बौद्ध का त्रिरत्न है उसमें 3 बातें हैं, बौद्ध, संघ और धम्म। और जो बौद्ध का जो संघ है उस संघ को ज्वाइन करने के लिए कम से कम 15 साल का आयु होना चाहिए। अगर किसी का उम्र 15 साल से कम है तो वो इस संघ को ज्वाइन नहीं कर सकता है। उसके बाद संघ बनाने के लिए कम से कम 20 लोग होना चाहिए। कोरम का मतलब होता है कि कुछ भी कार्य करने के लिए संसद की कार्रवाई होती है तो संसद की कार्रवाई होने के लिए कम से कम कितना मेंबर का उपस्थित होना आवश्यक है, इसी को कोरम कहा जाता है। तो संघ बनाने के लिए कम से कम कितने बौद्ध चाहिए? तो कम से कम 20 बौद्ध का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम लोग इनके शिष्य के बारे में। तो जो इनका सबसे प्रथम शिष्य है उसमें 2 लोगों का नाम आता है, तापसी और भुल्लक, और ये दोनों शूद्र थे। इसके बाद देखिए, इनकी जो प्रथम महिला यानी कि एक फीमेल शिष्य थी वो ये प्रजापति गौतमी, ये वही थी जिसने बचपन में इनका पालन पोषण किया था। और इनके जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य हुए वो हुए आनंद और उपाली। और इन्होंने जो अपना संदेश दिया, जो अपना कहिए एक तरह से ज्ञान दिया लोगों को, वो सारा का सारा दिया किस भाषा में? तो पाली लैंग्वेज में दिया।
ठीक है। और इनको मानने वाले जो राजा हुए वो बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क हुए। इन्होंने जो अपना लास्ट या अंतिम संदेश जो दिया वो दिया सुबोक्षा को, और ये दिया कुशीनगर में। और इनका जो मृत्यु हुआ वो 483 BC में हुआ, और किस दिन हुआ? बैसाख पूर्णिमा के दिन। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको कि जब लास्ट उपदेश सुबोक्षा को दिया इन्होंने, उसके बाद यह गए थे चांद लोहार के पास। चंद लोहार के पास, चलिए यहाँ पे नीचे है, इसमें देख लेते हैं। तो कुशीनगर में हिरण्यावती नदी के किनारे चांद लोहार को देखने गए थे, लेकिन इसी चांद लोहार ने इन्हें एक पिग का मीट खिला दिया, धोखे से सुअर का मीट खिला दिया, जिससे इनका पेट खराब हो गया, और उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई 483 BC में। और यह मृत्यु होने का जो क्रिया है इसको कहा गया है बौद्ध में महापरिनिर्वाण। तो ये था सारा बात बुद्ध के बारे में। अब इससे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा गया है कि बौद्ध का 4 काउंसिल हुआ है अभी तक, और इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो काउंसिल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट काउंसिल हुआ है वो हुआ है 483 BC में, और ये हुआ था राजगीर में। और राजगीर में भी पूछा कहाँ हुआ था, तो राजगीर के सतपर्णी गुफा में ये हुआ था। और उस समय जो राजा था जिसने यह करवाया था वो थे अजातशत्रु। और इस मीटिंग का या कि इस काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो थे महाकुशप्पा। उसके बाद इसमें हुआ क्या, तो इस फर्स्ट काउंसिल में 2 पिटक जोड़ा गया। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक। और सूत पिटक जो है वो आनंद, इनके जो शिष्य थे आनंद और उपाली, तो आनंद का जो टीचिंग है, संदेश है, वो है सूत पिटक में। और जो बुद्धिज्म है इसका जो रूल्स है वो लिखा गया था उपाली के द्वारा, और यह है आपके विनय पिटक में। इसके बाद आइए देखते हैं सेकेंड काउंसिल। सेकेंड काउंसिल आपका हुआ था 383 BC में, और ये हुआ था वैशाली में। और उस समय जो किंग था जिसने करवाया इसे वो थे कालाशोक। और इसमें जो चेयरमैन थे इनका नाम था सबाकड़ी। और इस काउंसिल में जो बौद्ध था वो 2 पार्ट में बट गया। एक को बोला गया सतबीरा और दूसरा को बोला गया महासंगिका। सतबीरा वो थे जिनके अनुसार आप फैमिली के साथ रह के भी बौद्ध बन सकते हैं, लेकिन महासंगिका का कथन था कि नहीं, अगर बौद्ध बनना है तो परिवार को छोड़ना अति आवश्यक। अब देखिए थर्ड काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था 251 में और BC में, और ये जो हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और उसमें जो राजा थे वो महान अशोक थे। और इस समय पे जो चेयरमैन बनाया गया था ये बनाया गया था मगली को। और इसमें हुआ क्या, अगर पूछेगा कि थर्ड काउंसिल में क्या हुआ, तो इसमें थर्ड पिटक जोड़ा गया। 2 पिटक तो पहले में जोड़ दिया गया था, थर्ड पिटक जोड़ा गया। इस थर्ड पिटक का नाम है अभिधम पिटक। और ये जो अभिधम पिटक है ये बायोग्राफी है मॉन्क्स का, जितने भी बौद्ध संत हुए हैं उनका जीवनी है अभिधम पिटक। इसके बाद जो चौथा काउंसिल हुआ ये हुआ 78 AD में। ये पहला काउंसिल है जो AD में हुआ, बाकी सारा काउंसिल BC में हुआ। और ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और इसमें जो राजा थे वो थे कनिष्क। और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था वसुमित्र और अश्वघोष। और इसमें जो फोर्थ काउंसिल था इसमें क्या हुआ, इसमें हीनयान और महायान में जो था बौद्ध बट गए, हीनयान में और महायान में। तो इतना जो मैंने बताया आपको बौद्ध के बारे में, और जो बौद्ध का 4 काउंसिल है, जो भी पॉइंट है, इतना पॉइंट अगर आप लोग बुक से करने जाएंगे या किसी दूसरे वीडियो से करने जाएंगे तो इतना ही पॉइंट करने में आप लोगों को कम से कम 2 से 4 घंटे का समय जाएगा। और मैंने आपको 8 से 9 मिनट में पूरा पॉइंट करवा दिया है। इस वीडियो को आप लोग अगर 3-4 बार कान में लगा के सुन भी लें तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बौद्ध से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोग इसी तरह का और कंटेंट चाहते हैं, इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं, अगर पसंद आ रहा हो तो इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त लोग को भी सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।